हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वो शहे रसूल वो इमाम कुल हमतन जो हुस्न जमाल हैं, न अज़ल में ऐसा हुआ कोई, न अबद में उनकी मिसाल है। वो रऊफ़ हैं, वो रहीम हैं, वो सरापा खुल्क़ अज़ीम हैं। कहाँ ढूंढूं उनकी मिसाल में कि वो आप अपनी मिसाल हैं। एक बार मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस पुरफितन दौर में जहां बज़ाहिर नबी के कलमा पढ़ने वाले बेशुमार नजर आते हैं, लेकिन अफसोस जिल्लत की वादियों में गुम है, बदअमली का डेरा लगा हुआ है। आज हमारा खून सबसे सस्ता हो चुका है, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो या फलस्तीन हो या हिंदुस्तान के कितनी जगहों से हर दिन मुसलमान के खून से होली खेलने की बात नजर आती है। वजह क्या है, कभी आपने गौर किया? आज शिकायत करते हैं हुक्मरान जालिम है। कभी मुसलमान तूने पलट के देखा कि गैबदा नबी ने इरशाद फरमाया था, जब कौम मुस्लिम अपने नबी की सुन्नतों से हट जाएगी, माँ बाप की नाफरमान हो जाएगी, मस्जिदों को वीरान कर देगी, जब वो अपने रास्ते से हट जाएगी तो अल्लाह ताला जालिम हुक्मरान पैदा फरमाए। बेशक बेशक। जो अंधे बहरे होंगे, न तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी। तो अब यह अंदाजा आप लगाओ, कसूर उनका है या आपका? हमारी बदअमली की बिना पर सजा के रूप में जालिम हुक्मरान हम पे मुसल्लत होते हैं। तो अगर हम अपना आप सुधार लें तो यकीनन हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। शिकवा करने की जरूरत नहीं है। कहा गया है कि जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है कि अपने नामे आमाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे आमाल अच्छे हो, हालात बुरे हो तो कहना। आज मुझे अफसोस होता है कि आज के दौर की कहानी बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मस्जिदे मरसिया ख्वां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी न रहे। आज मस्जिदें हमारे लिए मरसिया ख्वां कौन सी जगह है जो अच्छी जगह हमारी शिकायत नहीं कर रही है, और कौन सी बदकारी का अड्डा है जहां आज हम नजर नहीं आ रहे। मेरे भाई, ये आप जहन से निकाल दो, अगर मोमिन हो सबसे पहले जो चीज है वो ये समझना ईमान क्या है।
अफसोस अगर मैं स्टेज को छोड़कर दावा कर दूं कि कोई तारीफ सुना दे ईमान की, तो दाद देने वाले अशार पर आवाज के चस्के, कानों के चस्के सुनने वाले, घनघार गरज तकरीर सुनने वाले, आज तक तुझे इतना नहीं पता कि ईमान कहते किसको है। ईमान की वो ताकत है जो रात के अंधेरे में भी इंसान को गुनाह के करीब नहीं जाने देते। जिंदाबाद जिंदाबाद। फौज पुलिस ये कुछ नहीं है जो रात के अंधेरे में भी कदम को गलत न उठने दे, जो किसी के भाई की जमीन पर 1 इंच को कब्जा न करने दे, जो किसी की इज्जत को न लूटने दे, और जो किसी भी खतरनाक से खतरनाक मोड़ पर मैदान में कूदने से न रुकने दे, वो ईमान है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना अकल तो कह रही थी इब्राहिम जान बचा ले, इबादत कर लेना, अल्लाह तो राजी हो जाएगा, मजबूरी है सुलह कर ले फिरौन से। उस वक्त अकल थी जो ये कह रही थी सुलह कर ले, मौका देख ले, मसलिहत देख ले। कौन चीज थी जिसने आग में छलांग लगाई थी? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो इश्क पैदा कहां से होता है? बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई, हाँ हमें इश्क हो चुका है दौलत से, हमें इश्क हो गया है दुनिया की हुकूमत से, हमें इश्क हो गया है अपनी औलाद से, जबकि मोमिन के लिए है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूनु अहब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि नबी की जात अपने माँ बाप, अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी ना हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इस्हाक अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। आप अपने सीनों पे हाथ रख के देखिए कि हम हैं कहां। आज तादाद की बात करते हैं, आज हथियारों की बात करते हैं, कहते दौलत नहीं है हमारे पास डिग्रियां नहीं है। ए भाई तू बता तो सही, तुझसे बड़ा दौलतमंद है कौन और तुझसे बड़ा अजमत वाला कौन होगा? इसलिए कि सारी दौलतें कुर्बान है ईमान पर। बेशक, बेशक, ईमान से बड़ी दौलत नहीं है और ईमान से बड़ी इज्जत भी नहीं है। बेशक, तो इसलिए मोमिन न गरीब हो सकता है न जलील हो सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिसके पास ईमान जैसी दौलत हो वो कभी गरीब हो सकता है, वो जलील हो सकता है, वो बुज़दिल हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन आज कौन सी वजह है कि हमारे यहां एक भाई पिट रहा है और हम तमाशा देख रहे हैं? अबे तेरी जिम्मेदारी क्या वो देख। ताकत की अगर बात देखना चाहता है तो वो कोई कौम कामयाब नहीं हो सकती जो अपना माजी भूल जाए। क्या बात है। लोग 21वीं सदी में जाना चाहते हैं, 22वीं सदी में जाएंगे, वो जाने दो। तेरा मुस्तकबिल इतना रोशन नहीं है जितना माजी रोशन है। बेशक, कसम खुदाए वहदहुल्ला शरीक की, लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम चांद पे गए, अब भी रिख पे जाएंगे। अरे भाई तू तो कहना ना कि नादान तू जाएगा। मेरे आका तो सारे आसमानों को तय कर कर अर्श आज़म पर पहुंच चुके थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, तो हमारा माजी इतना रोशन है कि मुस्तकबिल में ख्वाब भी नहीं देख सकता। बेशक, अगर तू आज कहता है कि हमने साइंस में तरक्की कर ली है और हमने टेलीविजन, मोबाइल फोन दूर तक आवाज पहुंचा दे, तो मैं कहूंगा नादान, ये तेरा सदका नहीं है।
अगर देखना चाहता है तो मोबाइल का मोहताज है, तू लीड का मोहताज है, तू बैटरी का मोहताज है, तू सिम का मोहताज है, तू नेटवर्क का मोहताज है। मेरे आका ने तो वो पावर अपने दीवानों को दिया था। 300 मील दूर मस्जिद के नबी से बैठकर निहावत में अपने चाहने वालों को आवाज पहुंचा भी दी थी, हिदायत दे भी दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां गया तू? अपना माजी देखता क्यों नहीं? आज कहते हो कमन डाल रहे हमने फला चीज को कब्जा कर लिया। अरे मेरे भाई, जो सच्चा नबी का गुलाम हो जाता है, दुनिया का नहीं, बीवी का नहीं, अगर सच्चा नबी का गुलाम है तो तारीख तुझे बहुत बताएगी कि जो नबी का हो गया सारी कायनात उसकी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी की तरफ इशारा किया था डॉक्टर इकबाल ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवाई फायरिंग नहीं है। कौन नहीं जानता जब ईरान को फतह किया था तो ईरान को फतह करते वक्त में उन्होंने कहा खलीज का जो है दरिया आड़े आ रहा है, पुलें तोड़ दो, कश्तियां जला दो, न कुश्तियां रहेंगी न पुल रहेंगे, ये हमारे पास आ नहीं सकते। जब आ नहीं सकते हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसे वक्त में एक नबी के गुलाम हजरत साद बिन वक्कास की शक्ल में यही तो कहा था, दरिया तू भी तो रब का पैदा किया हुआ है और मैं भी रब का पैदा किया हुआ हूं, और अफजल अशरफुल मखलूकात ये मकाम मेरा है, और जिसके दीन को लेके चल रहा हूं उसी के लिए सारी कायनात पैदा की गई है, लिहाजा रास्ता दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई, दरियाओं पे हुक्मरानी नबी की बात नहीं कर रहा हूं, जो नबी के गुलाम हैं जब उनके गदा भर देते हैं, शहान जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन ने नहीं देखा कि कहीं रास्ते फटके तो देखे थे, याजूबा वो था, ओ बंदे तू अपनी आदत बदल दे, दरिया अपनी आदत बदल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने अपनी बुरी आदत नबी के ताबे की तो दरिया ने नरमी का रास्ता सख्ती में अपना लिया, और दुनिया ने देखा कि घोड़े दरिया के ऊपर चल रहे थे और पानी पे चलते हुए खुरे नहीं भीग रही थी। उसी को डॉक्टर इकबाल ने उसी वाक्य को बयान किया है, नाव तूफान की धारों को बनाया हमने। नाव तूफान। ए भाई, कौन है वो? कलमा पढ़ने वाले नबी के गुलाम आप ही तो हो। क्या था उनके पास? तन ढकने को कपड़ा पूरा नहीं था, खाने के लिए खाना पूरा नहीं था, सर छुपाने को मकाने नहीं थे, मस्जिद नबवी में भी पानी बरसता था तो ऊपर आ जाया करता था पानी, और ऐसी हालत में कई कई दिन तक खजूर की गुठलियां चूसकर सबर देते थे। और ऐसे हाल में दुनिया ने देखा कि नाव तूफान की धारों को बनाया हमने, बिस्तर आग के शोलों पे बिछाया हमने, देख के हमको फरिश्तों ने किए हैं सजदे, दिल को जब नूर मोहम्मद से सजाया हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकत के बलबूते पर नहीं, नूरे मुस्तफा की मोहब्बत के सदके नाव तूफान की धारों को बनाया हमने, बिस्तर आग के शोलों पे बिछाया हमने, देख के हमको फरिश्तों ने किए हैं सजदे, दिल को जब नूर मोहम्मद से सजाया हमने। और मशरिक से ताबा मगरिब गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सेले रवा हमारा, दी अज़ा ने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीके के तपते हुए सहराओं में, दस्तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदारा खुदारा, गौर तो करो कहां गए हम। कल एक मोहम्मद बिन कासिम एक बच्ची की आबरू की खातिर सफर करता है 20,000 आदमियों को लेकर
और जिस वक्त कराची को फतह करता है, जिसका नाम उस वक्त देवल था, उस वक्त 1,20,000 आदमी आपके साथ थे, 20,000 तो आपके साथी थे। इनमें बढ़े कहां से? उनका अखलाक देखकर, उनका किरदार देखकर, उनकी मोहब्बत देखकर, उनके मिशन को देखकर कि गरीबों को उठाना है, अमीरों से बदला दिलाना है, बेटियों की इज्जत को बचाना है। ये मिशन देखा तो यहीं के गैर मुस्लिम कितने साथ हो गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरूरत तो कुछ नहीं है, जरूरत इतनी है कि तू अपने आप को पहचान ले, तू अपने मकाम को पहचान ले। जिस दिन तूने अपना मकाम पहचान लिया, कसम खुदा की, फरिश्ते तुझे आके सलाम करेंगे। तेरा मकाम कितना बुलंद बाला है, तूने अपने आप को समझा नहीं है। कौन नहीं जानता? सिर्फ मुसलमान की बेटी की इज्जत बचाना ये हमारा काम नहीं था। सिर्फ अपने बच्चों को सलामत रखना ये हमारा काम न था। अमर बिन आस जब मिस्र फतह करते हैं और देखते हैं एक लड़की को सजा के लाया जा रहा है, ढोल बज रहे हैं और दरिया की तरफ जा रहा है। पूछा क्या हो रहा है? कहा इस लड़की का भेड़ दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? दरिया रूठ गया है, पानी नहीं बरस रहा है, खुशहाली हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, ये दस्तूर है। एक लड़की की भेड़ चढ़ाएंगे, फिर दरिया आएगा, तब पानी आएगा, तब बचेंगे। कहा इस्लाम आ चुका है, बेकसूर किसी बच्ची की जान नहीं जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। इस्लाम आया तो ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं। तेरा मजहब तुझे, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं, इसलिए कि तलवार से गर्दन झुका सकती है, दिल नहीं झुकता। और ईमान जबान का नाम नहीं है, ईमान दिल का नाम है। तो तेरा मजहब कुछ भी हो, लेकिन इस्लाम यहां पर जान बचाना सारे मजहब वालों की जिम्मेदारी। कि कोई मजहब वाला हो, इस्लाम किसी को बेकसूर मरने नहीं देगा। का फिर हमारा हाल क्या होगा? सब मरेंगे का इंतजाम किया जाएगा। जरा गौर करो, हाथ में कुछ नहीं इंतजाम किया जाएगा। मामला दरिया का है, दरिया में कहां से पानी छोड़ोगे? दरिया पे किसकी हुक्मरानी है? उन्हें यकीन था कि जो रब ने फरमाया है तू मेरा महबूब का हो जा, सब तेरा। मन कान अल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह की खुदाई सारी उसकी हो जाती है। सैयदना फारूक आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये वाक़या लिखा। सैयदना फारूक आदम रदियल्लाहु ताला चिट्ठी लिखते हैं, मेरे भाई गौर करो, आज का बदमजहब अगर इस तारीख पढ़ ले तो बराबरी का दावा छोड़ देगा। तू नबी से बराबरी का दावा कर रहा है कलमा पढ़कर, और बीवी को जरा इशारा कर तो बीवी ना आए। या बात नबी की नहीं है, नबी के गुलाम खत किसको लिख रहे हैं? दरिया को। अब ऐसे वक्त में चारों तरफ से गैर मुस्लिम इकट्ठे हुए, ईसाई आए, यहूदी आए, मजूसी आए। आज इस्लाम का जनाजा निकलेगा, आज इस्लाम की बदनामी होगी, इसलिए कि दावा बहुत बड़ा कर दिया है कि खत लिखा है, ऑर्डर दिया है दरिया को। दरिया भी कोई पढ़ता है क्या? दरिया भी कोई समझता है क्या? दरिया की बोली कौन सा, जबान कौन सी? उसके आंखें नहीं, वो कैसे पढ़ेगा? हाय हाय। अब दुनिया खड़ी है। सैयदना हजरत अमर इब्न आस वो चिट्ठी लेकर जो दरिया के नाम लिखी थी, दरिया तू भी अल्लाह के हुक्म के ताबे है, मैं भी अल्लाह के हुक्म के ताबे हूं, मैं अल्लाह का बंदा तुझे ऑर्डर देता हूं, फौरन चालू हो जा। उमर इब्ने खत्ताब के दस्तखत और जो है तारीख गवाह है, दरिया सूखा हुआ था, जैसे ही पर्चा डाला और मिट्टी में दफन किया, इतने वापस बाहर न निकले थे, दरिया रवा था। और वो दिन है और आज का दिन है, उस दरिया का पैंदा किसी ने नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हजारों यहूदी ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जब नबी के गुलाम के पावर का आलम यह है, फिर नबी का पावर कितना होगा। मेरे भाई, आज हम समझते हैं, सही बात यह मोमिन है ही नहीं। आप कहोगे नमाज पढ़ने वाले बहुत, रोजा रखने वाले बहुत, टोपी पहनने वाले बहुत, ज़कात देने वाले बहुत। मैं कहता हूं लानत है ऐसी चीजों पर अगर ये नबी के बगैर है तो। क्यों? पहला सबक याद दिलाता हूं मैं आपको। जब हजरत अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अब कयामत तक के लिए सबक पढ़ाया जा रहा है। बहस मत करना, उलझने मत आना, अपने बेगाने की पहचान कर लेना। पहला इंसान, पहला हुक्म, पहला गुनाह। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया और हुक्म फरिश्तों को दिया, फरिश्तों सजदा करो। ये जहन में रख लो और फिर आज के फितनों को देख लो। सारे बदमज़हबों को एक हालत में पहचान जाओ। हुक्म क्या आ रहा है? सजदा करो। किसको सजदा? हमेशा तो ये पड़ा सजदा अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। और यहां अल्लाह हुक्म दे रहा सजदा करो मेरे बंदे को, मेरे नबी को सजदा करो। बोलो ये बात सच्ची है कि नहीं? सच्ची है। ये सजदा ताज़ीमी कराई जा रही। क्यों? ताकि कयामत तक पता चले, ए बंदे, तौहीद वही मकबूल होगी जिस दिल में मोहब्बत रसूल के साथ तौहीद हो। रिसालत वाली तौहीद ही मकबूल होगी। आज यही जुल्म, यही गुनाह, यही पाप कयामत तक चला है और चलता रहेगा। और इसी की आड़ में फिरके निकले हैं, निकलते रहेंगे। तौहीद की आड़ में तौहीन रसूल करना। आड़ किसकी ली जाएगी? रब। और तौहीन अल्लाह वालों की जाएगी। तो इसी खतरे को समझाने के लिए सबसे पहला जो हुक्म दिया, उसने सारी कलियां खोल दी। सजदा करो। बोलो फरिश्तों ने सजदा किया कि नहीं किया? और इब्लीस अकड़ गया। क्यों अकड़ा? मौला तेरे लिए सजदा करूंगा, इंसान को नहीं। अब कयामत तक के लिए हालात। फरिश्तों ने देखा शैतान का चेहरा बदला हुआ, लानत का तौक डाला हुआ, दूसरा सजदा। अमर से एक ही चीज फर्ज वाजिब होता है, फस्जुदू, एक सजदा। लेकिन दो सजदे कहां से फर्ज हुए? तो ये पहला सजदा ये रब के हुक्म से था और दूसरा सजदा शुक्राने का था। मौला तूने हमें बचा लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गुस्ताखी से बचा लिया। बेशक। अब शैतान ने इबादत नहीं की थी क्या? इल्म नहीं था? अब कयामत तक ओ इंसान जो ये देख रहा है, मौलाना किसकी बातें कर रहे हो, इतना बड़ा दारुल चला रहा है, वो भटक गया। इतने लड़के पढ़ते उसके मदरसे में, वो भटक गया। कहीं कहते इतनी इबादत करते, वो भटक गया। कहा जा रहा नादान देख, फरिश्तों की गिनती तू शुमार भी नहीं कर सकता। इतने बेशुमार फरिश्तों को पढ़ाने वाला छोटा मदरसा नहीं। तू इबादत को देख रहा है, देख 6,500 करोड़ बरस इबादत करने वाला ऐसा आबिद ला। जब वो आबिद वो तबाह बर्बाद हो गया तो ये मुल्लाजी कैसे बच जाएगा? पता चला इल्म भी था, अमल भी था, रहा क्या नहीं, अदब न था, बर्बाद हो गया। और यही सुन्नियत है, अदब है तो सुन्नी है, अदब है तो जिंदाबाद, और अदब नहीं तो एक गुस्ताखी ने सारी जिंदगी की नेकी और इल्म तबाह। अब मैं बहुत थोड़े वक्त में
एक ऐसा नेकी का अमल भी बता दूं कि जिंदगी भर के गुनाह माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरी आदत नहीं है इधर उधर से बोलने की। कुरान ही से पूछे, कुरान तू तो हिदायत है ना? बेशक। तो कुरान कहता आओ मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला देखो। 70,000 जादूगर हैं। कितने जादूगर हैं जी? 70,000। 70,000 जादूगर। वो मुशरिक भी हैं, वो काफिर भी हैं, सब गुनाह उनके पास है, शराबी भी हैं, सारे गुनाह जिंदगी में किए। आज सिर्फ इतना समझकर कहीं नबी ना हो तो ही न हो जाए, तो पहले अदब करते हुए इनसे इजाजत ले लो। बेशक। कुरान गवाह है। तो जादूगरों ने कहा आप पहले डाले या हम? इजाजत ले ली। तो रब फरमाता है ए मेरे कलीम, ये तेरा अदब करें और मेरी रहमत इन्हें जहन्नम में डाले, ये मेरी रहमत बर्दाश्त नहीं करती। मेरी रहमत ने सबको सजदे में डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70,000 जादूगरों को एक अदब की बिना पर 4 मकाम मिले। मोमिन हुए, शहीद हुए, जन्नती हुए, सहाबी हुए। बेशक। सुभान अल्लाह। कोई ये ना कर दे, कोई ये ना कर दे। मैं बता रहा हूं मेरे भाई, अगर सच्चा मुसलमान है तो कुरान ने तुझे हिदायत दी है, कोई जादूगर मार नहीं सकता रब की मर्जी के बगैर। बेशक, बेशक। अब ये 70,000 जादूगर थे और जब ये ईमान लिया है, अब फिरौन ने क्या कहा? लउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख्ल, मैं तुम्हें खजूर के तनों पे सूली दूंगा। तो ये 70,000 थे, फिरौन अकेला था, ये जादू से मार देते ना उसको। वाह 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 वाह। भाई जादू था इनके पास, जी। मार क्यों नहीं दिया? जब फांसी दे रहा था जादू चलाया क्यों नहीं? और मैं कह रहा हूं उनसे खतरनाक आज के ये ढोंगी पीर हैं। बेशक। हक है। वो नोटों की गड्डी निकाल के कहता है ये मेरा कमाल नहीं है, हाथ की सफाई है। वो पिंजरे में से परिंदा निकाल कर उड़ा देता है और कहता है ये मेरी करामत नहीं है, जी। ये हाथ की सफाई है। वो जादू जरूर दिखा रहा है, कलाकारी कर रहा है, मगर ये कह भी रहा है, वो ये कह रहा है ये मेरी हाथ की सफाई है, नजर का खेल है। लेकिन हमारा ढोंगी लटाबाज, फक्कड़, चिमटा बजाने वाला, धुनी रमाने वाला, अल्लाह से वास्ता नहीं, नबी से मोहब्बत नहीं, शरीयत के करीब नहीं, और कहता है जरा चमत्कार दिखाकर ये मेरी करामत। हमारे भाई उसमें फिदा हो जाते हैं और समझते बहुत पहुंचा हुआ बाबा है। अबे ये चीज तो करबला, यहां अजमेर में भी साफ हो गई। वो चमत्कार पे मत जाना। अजमेर की धरती पर गरीब नवाज जब बैठे थे तो जिस वक्त जोगी जयपाल और उसके साथ में जादूगरों को बुलाया गया था तो हथियार नहीं चलाए, कहा बख्तियार काकी हिसार खींच दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यही तो कह रहा हूं मेरे भाई, आपने समझा नहीं। हिसार क्या है? आयतुल कुर्सी पढ़कर है नहीं, लाइन खींच दे। अब उस पर जादू चलता रहा, पत्थर आते रहे, सांप फेंकता रहा, बिच्छू फेंकता रहा, आग बरसाता रहा, लेकिन जहां लाइन थी उसकी हद में जाकर वापस आ रहे थे। बेशक। कैसा किला? जोगी जयपाल बाद में एतराफ करता है नीचे तहतु सरात था, ऊपर आसमान तक था। तो क्या आयतुल कुर्सी आज नहीं हमारे पास है। हम तो कुर्सी के चक्कर में आयतुल कुर्सी को भूल गए। वरना मेरे भाई डॉक्टर इकबाल ने सही कहा था, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फाते आलम, जिहादे जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान मुकर्रम। आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं? आवाज पीछे तक पहुंच रही है कि नहीं? हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं। अगर आवाज पहुंच रही है तो मेरी आवाज का जवाब मिलना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिद्दीक अकबर,
फारूक आजम उस्मान मुकर्रम फातह खैबर अशरा मुबशरा असहाब सुफ़ा नारे तकबीर नारे रिसालत। तो इसलिए मेरे भाई आज हम जो है तबाह बर्बाद वहम तवाहम परस्ती में, बेशक जो कौम तवाहम को खत्म करने आई थी, आज उसी कौम में इतनी तवाहम परस्ती। कई जगह तो ये देखा कि एक औरत है, सीना खुला हुआ है, छातियां नजर आ रही हैं, चेहरे पर काजल के साथ मस्ती नजर आ रही है, मचल रही है, और हम जो है खानकाहें लगा के बैठे हैं और तमाशा देख रहे हैं। बताओ कि यह हमारे खानकाहों का मजाज यही था? नहीं। और फिर कहा क्या जा रहा है? हाजिरी आ रही है। हाजिरी किसकी आ रही है? सैयद की आ रही है, बाबा की आ रही है, गौसे पाक की आ रही है, ख्वाजा पिया की आ रही है, और हम खामोश हैं। मेरे भाई, गुनाह पे राजी होना गुनाह है, ये पता है तुम्हें? फरिश्ता, नूरी मखलूक अच्छी सूरत बदल सकता है, इंसान की शक्ल में आ सकते, और जिन गधा कुत्ते की शक्ल में भी, सांप बिच्छू की शक्ल में भी, जो चाहे शक्ल बदल सकता है। हमारे जिस्म में खून की जगह दौड़ सकता है, लेकिन इंसान किसी इंसान में घुस जाए, इंसान की रूह निकलकर यहां अकीदा इस्लाम का और कुफ्र का, कुफ्री अकीदा ये है 1,84,000 जून बदलता है, कभी कुत्ता बनेगा, कभी सुअर बनेगा, कभी बगला बनेगा, कभी मेंढकी बनेगा, 1,84,000 जून बदलता है, जिसको आमन गवन कहते हैं। ये उनका मसला है, इस्लाम में ये अकीदा मानना कुफ्र है। बेशक बेशक। जब एक इंसान की रूह दूसरे जिस्म में नहीं जा सकती, हाय हाय हाय, वो तेरे घर में, वो तेरे सामने औरत दावा कर रही है कि फला बुजुर्ग मेरे पिंड में आ गए, फिर बताओ ये गुनाह नहीं है? ये कुफरी बोली नहीं है? उसे डंडे लगने चाहिए थे, वहां धुनी लगाई जा रही है। जो कुफ्र काबा पर खेल कुछ मानत मुसलमानी, जब कुफ्र काबे से उठेगा ईमान रहेगा कहां? जब हमारी दरगाहों का हाल ये है, हमारे मजारों का हाल ये है, फिर बताओ ईमान बचेगा कहां? और ये मुजाविरी सिर्फ ठेकेदार नहीं है, ठुकाई आपकी भी होगी, इसलिए कि आपकी बस्ती में मजार है और आप ये सारी खामोशी से देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जब भी तो डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, कुम बिइज़्निल्लाह जो कहते थे वो रुखसत हुए, खानकाहों में मुजाविर रह गया गोरकर। अब मजारों पे या तो मजार झाड़ने वाले रह गए या कब्र खोदने वाले रह गए। वही हम इनके शहजादे हैं, हम इनके सज्जादे नशीन हैं, उनके सज्जादे नशीनों का तो पता भी नहीं। तो मेरे भाई, इन खुराफातों ने हमें बर्बाद किया है। अपने आप को समझो। मैंने जो कुरान अजीम की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। बोलो, ईमान असल में यकीन, लुगत में किसको कहते हैं भैया? यकीन को। शरीयत की इस्तिलाह में कहते हैं जो नबी लेकर आए उसको दिल से मान लेने का नाम, अरे कलमा मान लेने का नाम, या जो लेकर आए? अरे बोलो भाई, जो लेकर आए। नबी जो लेकर आए उसको दिल से मान लेने का नाम ईमान है। तो हमने कलमा पढ़ लिया जी। तो बहुत सीधी सी मिसाल है, बीवी घर पे आई, बीवी कहती है जी मिर्च मसाला लाओ, बेड भी लाइए, घर का सामान लेकर आइए। कब मेरी क्या जिम्मेदारी? का आपने कबूल किया ये सारी चीजें?
झगड़ा हुआ कि मेरे सामने तो ये बातें नहीं आई कि मिर्च मसाला भी लाना पड़ेगा, कपड़े भी लाना पड़ेगा। कहा मियां अभी तो क्या कर रहे हैं, बच्चे पैदा हो गए तो अकीका भी करना पड़ेगा, शादी भी करनी पड़ेगी, पढ़ाने के खर्चा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। काजी के पास पहुंचा जी, हदीस से ये कहा नादान कबूल किया था कि नहीं? किसको कबूल किया? कहा इनको। क्या कहा था? अलावा नाना नफका, तो नान नफका भी और पूरा खर्चा भी, तो बीवी को कबूल किया है तो इसकी जरूरियात को भी कबूल। अरे बोलो कबूल किया कि नहीं किया है? तो जब तूने ला इलाहा पढ़ लिया तो चीज दो है। सुभान अल्लाह, कसम खुदा की, अगर ये समझ में आ गया तो इस्लाम समझ में आ जाएगा। बेशक। बोलो दो चीजें ना, ला इलाहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब अगर हुक्म चलेगा तो अल्लाह और, अरे बोलो पीरों का चल जाएगा? जो अल्लाह रसूल सिर्फ कानून दो है। जी। कितना ही बड़ा गौस और कुतुब अगर किसी को जायज करना चाहे मजाल नहीं। बेशक। और अगर कोई कितने गौस और कुतुब हो और अब्दाल हो, किसी हलाल को हराम कर दे, ईमान गया। बेशक। हलाल को हराम या हराम को हलाल करना, ये पावर अल्लाह और उसके रसूल का है। बेशक। यहां कुछ और धोखे में खाते कि नहीं अल्लाह की सिवा नहीं। तो 4 बीवियां जायज है मौला अली के लिए हजरत फातिमा की मौजूदगी में। शादी किसने मना की है? अरे कुरान गवाह है, 4 औरतों से निकाह जायज है, लेकिन मौला अली के लिए फातिमा तो ज़हरा की मौजूदगी में क्यों हराम हुआ? अल्लाह ने तो नहीं किया, मुस्तफा। बेशक। सोना सारे मर्दों के लिए हराम है, सुराका को कंगन किसने पहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला ये पावर अल्लाह और उसके रसूल को है। बेशक। और रसूल सिर्फ कानून दान नहीं है, कानून साज भी है। बेशक। तभी तो कहा है मा ताकुम रसूल फखुजू, जो रसूल दे वो ले लो। तो आज हमारे नजदीक ये है, उनके नजदीक ये, अब ढोल हमेशा हराम नबी ने कर दिया तो कौन सा खानका है जो उसको जायज करार देगा? पीरों के पीर तो नबी हैं, इमामों के इमाम तो नबी हैं। जब ढोल हमेशा के लिए शरीयत मुस्तफा में हराम है, चाहे वो मुहर्रम के वक्त में हो, चाहे वो कव्वाली के वक्त में हो, हराम तो हराम ही रहेगा। बेशक। हम हमारे भाई झूठे दावेदार बनकर है नहीं, इसके रसूल में जी, इसके हुसैन में। अबे यजीदी इश्क है तुझे? वाह। अगर हुसैन इश्क होता तो मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। कोई माइकल हाल पता है कि हुसैन की औलाद ने कभी ढोल बजाया हो? जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छी गुफ्तगू। हम तो मजे अपने चास्त के लिए, हमारा मजा आना चाहिए, वो तो हार हमें अच्छा लगता है, वो तरीका अच्छा लगता है। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ तो सही, ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल लिया था करबला में? कभी नहीं। हाँ लिया था। किसने लिया था? जब हिरमला बेईमान ने तीर मारा और इमाम हुसैन ने निकाला, चेहरे पे खून आ गया तो ढोल बजे। सकीना तो प्यासी खेमे में है, ज़ैनुल आबिदीन बीमार खेमे में है, 71 लाशें करबला के मैदान में है, इमाम हुसैन के हाथ में लाशा है, ढोल यजीदी बजा रहे थे कि आखिरी बेटा भी खत्म कर दिया। और आज तू खुदारा इस्लाम को समझो तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ लो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो इबादत अल्लाह के सिवा किसी को है? तो इज्जत अल्लाह के सिवा कोई दे सकता है? तो जिल्लत दे सकता है? नहीं। कुरान ने इसका इसरात नहीं की। तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तो फिर तू डरता क्यों है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू इज्जत लीडरों से मांगता क्यों है? तू चापलूसी करता क्यों है?
अबे तूने अपने साहब को सही मानों में मुसलमान बनाया होता तो पता चलता जिनके पास कपड़े नहीं थे। क्या मालूम नहीं है, जब जो है बादशाह के दरबार में हिरकुल के एक मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो नेजा से कालीनों को फाड़ते हुए चले गए। वो कह रहे हैं और नीचे बैठ गए। कहा अच्छा तुम इस मिट्टी से इतने प्यार है? हाँ, मजबूत तो यही चीज है, ये कुर्सी तो इधर उधर गिर जाएगी, ये नहीं गिरेगी। कहा यही ले लो तो तोहफे में। बदसुगुन इस्लाम में नहीं है, नेक सुगुन इस्लाम में है। तो उन्होंने मिट्टी टोकरा भर के दे दिया। आपने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत आसानी से इनकी जमीन हमें मिल गई। लेके चल दिए। उन्होंने कहा बादशाह तूने क्या किया? तूने तो तौहीन की थी कि मिट्टी इनके ऊपर डालेगी, मिट्टी गिरेगी। ये इन्होंने तो अच्छा सुगुन लिया है कि इनकी जमीन हमें आसानी से मिल गई, निकालो वरना अब नहीं हो पाएगा। कोशिश की, वो जा चुके थे। इतने हिम्मत हार हुए कि सारा का सारा मुल्क छोड़ बैठे। मेरे भाई कसम खुदा की, हथियारों पर ना हम कल थे ना आज है। अगर देखना चाहते हो तो मैं वाकया का कायल नहीं हूं, लेकिन आओ एक मैदान है, सहाबा बीच नीचे हैं और पहाड़ किले पे दुश्मन चढ़ता है, खुली जगह में तीर चलाता है, 2-4 मुसलमानों को घायल करके हंस के नीचे चले जाते हैं। काफी बार मार बढ़ गया और वो मुस्कुराने लगे। एक सहाबी रसूल है सुरहबील, उन्हें जलाल आ गया। और हाल मालूम है मोमिन के जलाल का आलम क्या है? कोई अंदाजा कर सकता है उनके जोरे बाजू का? अरे इनके जोरे बाजू बज़ाहिर इंसानों जैसे हैं, लेकिन एक मोमिन के गुलाम का जोरे बाजू देखना है, यहां देख। नेक नारा लगाया, कहा तुम ये समझते हो ये तेरा किला तुझे बचा लेगा? हजरत सुराहबील ने नारा लगाया और ये हाथ का इशारा किया। तारीख ने देखा पूरा किले की जमीन में धंस चुकी थी, ओपन था। 10 मिनट में हालात फतेह हो गए थे। डॉक्टर इकबाल उसके लिए कहते हैं अल्फाजों मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा। अल्फाज तो वही अल्लाह अकबर है, एक मस्जिद में दे रहा है और एक अपने आप को कुर्बान कर मैदान जिहाद में जाकर घर बार को छोड़कर फिर अल्लाह अकबर कह रहा है, तो एक इशारे पर पूरा किला जमीन दोस्त हो जाता है। मेरे भाई तू अपने आप को समझ तो सही, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। तू अपना मकाम समझ ले, तेरा मकाम क्या है, फिर तुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तेरा मकाम है क्या वो समझ ले। मुसलमान वो मुसलमान थे कि मैदान में निकल आए तो कैसर और उसके साथ किसरा को कुचल आए। जहां पहुंचे दरे दीवार का नक्शा बदल आए, जहां ठहरे जमीन को आसमां से कर दिया ऊंचा। पहाड़ों पर भी उनके फैज के चश्मे उबल आए, समंदर में भी उनकी दौड़ की राहें निकल आई। मुसलमान तो वो मुसलमान था, आज हम मुसलमान नहीं रहे। अगर मुसलमान होते, बोलो मुसलमान शरीयत के ताबे होता है कि तबीयत के? शरीयत के। अरे बोलो भाई, शरीयत के ताबे। तो दाढ़ी मुंडाने के शरीयत ने कहा कि तबीयत ने कहा है? अफसोस। खुदारा सोच। अरे क्या कर रहा है तू? आज कह रहा है कि क्या हो गया, क्या दाढ़ी में इस्लाम है? अरे भाई मैं कब दावा कर रहा हूं दाढ़ी में इस्लाम है? हाँ, दाढ़ी में तो इस्लाम नहीं है, लेकिन इस्लाम में तो दाढ़ी है। वाह 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 वाह। तुझे इस्लाम में आना है तो दाढ़ी रखना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। ये मेरा दावा नहीं है दाढ़ी में इस्लाम है, लेकिन इस्लाम के अंदर दाढ़ी है। और कुरान कहता है उदखुलू फिस्सिल्मी काफा। एक साइड में दाखिल हो गए, एक साइड में नहीं, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और जब दाखिल हो जाएंगे ना तो फिर डॉक्टर इकबाल यूं कहता नजर आएगा, जुबान से कह लिया ला इला तो क्या हासिल, जुबान से कह लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। बेशक तेरा दिल भी मुसलमान हो, तेरी निगाह भी मुसलमान हो, फिर देख
कौन सी चीज है जो तेरे कब्जे में नहीं आ जाए। बेशक। मैं फिर आपको कहता हूं, जरा पीछे पलट। आज बदमजहब चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं, मेरे आका ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया, 12.5 साल तक नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, कुर्बानी नहीं, पर्दा नहीं, औरतों का पर्दा भी नहीं, नमाज भी नहीं, मस्जिद भी नहीं, हज और ज़कात भी नहीं। तो 12.5 साल तक किस चीज की तबलीग थी? वो ईमान। और फिर इस 12.5 साल में अबू बकर सिद्दीक भी है, फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, हैदर कर्रार भी है। अब ये सारा मकाम जो मिला है, ये कहां से मिला? क्या चीज थी? पता चला वो एक ही चीज थी, नबी के चेहरे को तकना और मोहब्बत करना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के चेहरे को तकना और मोहब्बत करना, और मोहब्बत करना, और ये जज्बा बिठाना कि नबी की जात पर हमारा सब तन मन धन कुर्बान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 12.5 साल यही जज्बा बिठाया गया। और अब अगर कोई सहाबी, मुफ्ती नहीं कहा, मौलवी नहीं कहा, हाफिज जी नहीं कहा, कारी जी नहीं कहा, एक ही लकब था, सहाबी। अब बताओ, मुफ्ती मेहनत से हो जाएगा, मौलवी मेहनत से बन जाएगा, कारी पढ़ बन जाएगा, क्या कोई माई का लाला सहाबी बन सकता है? बिल्कुल नहीं। अरे यही सबक सुन ले और फिर बदमज़हबों को कहो जो कहते हमारी तरह बराबरी। अबे नादान, जिनके चेहरे देखने की इबादत का आलम ये है, जो एक लम्हा नबी का चेहरा देख ले, गौसो कुतुब अब्दाल उस सहाबी के कदमों की धूल के बराबर नहीं हो सकती। बेशक, सुभान अल्लाह। ये मकाम मिला कहां से? नमाज से नहीं, रोजे से नहीं, हज से नहीं, ज़कात से नहीं, चेहरे मुस्तफा के देखने से। बेशक। तो जिसके चेहरे देखने से बेमिसाल हो जाए, तो उस चेहरे वाले का आलम। 12.5 साल के बाद, जिस वक्त उम्र 52 साल की थी, तो मेराज में नमाज फर्ज। बेशक। फिर जुमा हिजरत के अंदर जब कबीले सुलैम में पहुंचे तब फर्ज हुआ। फिर मस्जिद नबी पहले कुबा में बनाई, दूसरी मस्जिद कबीले सुलैम में बनी, और तीसरी मस्जिद नबी बनी। फिर रोजा सारी चीज मदीने में फर्ज। बेशक। तो 12.5 साल में ईमान, और 10.5 साल में पूरा इस्लाम। तो असल में हमारे पास सबसे बड़ी कमी है, वो है ईमान की। और ईमान क्या है? तो सीधे से लफ्जों में सुन लो, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी, सब कुछ नामुकम्मल है। अब बताओ, मदीने से किस किस को प्यार है? वो हाथ उठा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदारा, बहुत अच्छी बात है, प्यार होना भी चाहिए। क्यों प्यार है? कि वहां हमारे नबी रहे, हमारे नबी ठहरे, हमारे नबी वहां दफन है। तो जहां हमारे नबी ठहरे उससे हमें प्यार। और जिस चीज को नबी कहें, ये मेरी आंखों की ठंडक। अरे बोलो भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां ठहरे उससे हमें प्यार। और नबी फरमाए, जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। अरे बोलो भाई, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। तो क्या साबित हुआ? नबी को दुख पहुंचाने वाला गुलाम हो सकता है? अच्छा, सुन्नी हो सकता है? जी, हम तो जन्नत बहुत आसानी से बांट रहे हैं जी। नारा लगा दो जन्नती। जिसको अपनी मां से प्यार है, अपने बाप से प्यार है, मैं कहता हूं नारा बहुत अच्छा है, लेकिन सोच, क्या जन्नत इतनी आसान है?
इतने से मिल जाएगी? ये शहादत गाह है, उल्फत में कदम रखना। लोग आशा समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना बहुत आसान है, लेकिन मुसलमान बनकर रहना बड़ा मुश्किल है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाई, अब कौन कौन है जिन्होंने कलमा पढ़ा है वो बताओ, वो हाथ उठा दे जिन्होंने कलमा पढ़ा है। सभी कलमा पढ़ने वाले हैं? तो कलमा पढ़ने का मकसद हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अब हम शरीयत इस्लाम में दाखिल हो गए। अब शरीयत इस्लाम में दाखिल होने के बाद हमने वादा किया कि हमारी गर्दन में नबी का पट्टा है। बोलो, हम गुलाम है कि आजाद है? गुलाम। अरे ईमान लाने के बाद आजाद हो या गुलाम, ये बताओ। गुलाम है, लेकिन किसी लीडर के नहीं, आमना के लाल, बेशक, मुस्तफा जाने रहमत के। तो जब गुलाम हुए तो नबी की शरीयत चलेगी कि तबीयत चलेगी? शरीयत चलेगी। तो अपनी तबीयत तो नहीं चलाएंगे ना, क्यों? हमारा वजूद ही नहीं, हमारा अपना कुछ है ही नहीं। माल हमारा होगा, हुक्म नबी का चलेगा। औलाद हमारी होगी, तरबियत मुस्तफा की चलेगी। घर हमारा होगा, कानून मुस्तफा का चलेगा। जिंदाबाद। तो जब हम गुलाम हैं, तो अब बताओ, शादी के वक्त में हम फातिमा ज़हरा की जिंदगी को देखेंगे कि अपनी तबीयत को देखेंगे? सुभान अल्लाह। अरे मेरे आका ने नमूना कहां नहीं दिया, वो बता दो मुझे। हमारी बेटी फातिमा ज़हरा से बढ़कर है क्या? नहीं। हमारा बेटा मौला अली से बढ़कर है क्या? जब उनकी शादी सादगी से हो जाए, तो तेरी बेटी की शादी बैंड बाजे से क्यों हो रही है? हाय हाय हाय, क्या वाह 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 वाह। खुदारा सोच, नबी ने तो मालिके कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वो कायनात के मालिक व मुख्तार होकर फिर सादगी से शादी करे, तू कर्ज लेकर फिर जहेज दे रहा है, फिर कर्ज लेकर बैंड बाजे बजा रहा है। और हमारे भाई, औरतों का तो हाल अल्लाह की पनाह कि लाश, ये कोई जनाजा आ रहा है क्या? क्यों? हमारा मयार बदल गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, कहीं मुसलमान की पहचान और थी, मुसलमान हर हाल में मुसलमान रहता था। आज सिर्फ अगर किसी महल्ले में अगर टोपी नजर आए या सर पे रुमाल नजर आए, तो आदमी बगैर सोचे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। पता नहीं आपके यहां का हाल है कि नहीं। मैंने तो शहरों का हाल 90% यही देखा है, जब कोई जनाजा हो जाता है तो सरों पे रुमाल आ जाता है, टोपी आ जाती है। क्यों? उनका ताल्लुक सिर्फ गमी में ही खुदा से जुड़ता है, मोहब्बत में खुदा से नहीं जुड़ते। अल्लाहु अकबर। खुशी के वक्त में हम खुदा से नहीं जुड़ते। मौत हो गई तो हमारे सरों पे टोपी आई, मौत हुई तो हमारे सर पे रुमाल आए, वरना बहादुर शाह जफर बड़े पते की बात कही है, जिसे ऐश में याद खुदा ना रहे, कहते हैं जफर आदमी उसको न जानिएगा वो कितना ही साहिब फहमो ज़का, कितना ही पढ़ा हो, कितनी डिग्री ले रखी हो, ए जफर उसे आदमी मत समझना। मुसलमान तो बड़ी बात, जफर आदमी न जानिएगा वो कितना ही साहिब फहमो ज़का। कौन? जिसे ऐश में याद खुदा ना रहे और तैश में खौफ खुदा ना रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ऐश में खुदा की याद को भूल जाए और गुस्से में खुदा के खौफ को भूल जाए, तो कहा ए जफर उसको आदमी ही बस समझना। अब बताओ, हम ऐश में खुदा की याद है? वहां तो ढोल बज रहे हैं, हमारी बच्चियां नाच रही हैं, बूढ़े बूढ़े नाच रहे हैं, पोते की शादी है। अरे कौम मुस्लिम, तेरा ये मकाम कहां खो गया? हाँ हाँ, अगर तुझे चलना है तो मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम,
वो कोई भी आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक अपनी ख्वाहिशात को मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना कर दे। तो ख्वाहिशात के ताबे ना हो, शरीयत के ताबे हो जाओ। इसलिए ए ईमान वालों, तो सबसे पहले जब हमने ईमान मान लिया तो इस वक्त नहीं है मैं इस पे तफसीली गुफ्तगू करूं, तो बोलो अल्लाह को जब हमने माना, क्या माना? अल्लाह एक है, बेनियाज है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साझी नहीं, उसका कोई बराबर नहीं, न उसके नामों में कोई बराबर है, न उसकी सिफात में कोई बराबर है, न उसकी इबादत में कोई बराबर है। वो ला शरीक लहू है, समद बेनियाज है। ये इल्जाम बेईमान झूठे हैं जो हमारे ऊपर लगाते हैं कि हम शिर्क कर। हमसे बढ़कर तौहीद वाला कोई हो तो बताओ। हाँ, अलबत्ता उनके पास शैतान वाली तौहीद। अल्लाह ताला की कुछ खूबियां हैं जिनमें अल्लाह ताला देवता भी नहीं किसी को, वो समदियत है, बेनियाज अल्लाह की जात। अल्लाह करम करता है तो अपने करम से ये पावर अपने बंदों को भी दे देता है। तो बंदों को जब देगा तो वो अल्लाह की अता से होंगे, तो अल्लाह के बराबर नहीं होंगे। अल्लाह की खूबी जाती है, बंदों की खूबी अताई है। सिर्फ एक मिसाल देकर मैं आगे बढ़ दूंगा क्योंकि ये मौजू मेरा नहीं है। बोलो, कुरान में रब ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने कुरान को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये हाफिज की जमा है, हाफिजून। तो हाफिज किसकी खूबी है? कुरान की हिफाजत करने वाला कौन है? अल्लाह। और यहां कितने हाफिज बैठे होंगे? तो हाफिज तो अल्लाह है, ये बंदा हाफिज कैसे हो गया? तो अल्लाह ताला ने अपने करम से ये भी हिफाजत का एक जरिया बनाया है कि सीनों में महफूज कर कर कुरान की हिफाजत की जा रही है। तो ये रब की अता से हाफिज है, रब खुद ब खुद हाफिज। बंदा कह रहा अंत मौलाना, अल्लाह तू हमारा मौला। तो मौलाना तो अल्लाह है, फिर तूने मौलवी को मौलाना क्यों कहा? हाफिज तो अल्लाह है, तूने कुरान के हाफिज को हाफिज क्यों कहा? फिर भी मुशरिक नहीं। और सुन, रऊफ और रहीम अल्लाह, वो बिल मोमिनीना रऊफ और रहीम। और यहां अल्लाह ने अपने नबी के लिए फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम व बिल मोमिनीना रऊफुर। हुजूर रऊफ भी है, रहीम भी है। पता चला अल्लाह अपनी अता से ये नाम अपने बंदों को भी दे देता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अक्ल सलीम अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, ए ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से अरे बोलो भाई, कांपने लग जाए, यह डरने का मकसद। बहुत शॉर्ट में आपको समझा दूं, जो रब ने जिन चीजों से मना किया है उनसे रुक जाओ, और जिनका हुक्म दिया उन्हें करने लग जाओ। तकवा ये है। तकवा क्या है? जिन चीजों का हुक्म दिया है उन्हें करो, और जिनसे मना किया है रुक जाओ। ये है तकवा। या दूसरों में और समझो, जहां बुलाया है वहां से रुको मत, और जहां से रोका है वहां जाओ मत। मस्जिद से रुकना मत, शराब खाने में झांकना मत, मदरसे से रुकना मत, जुआ कट्टे पे जाना मत, मां के कदमों से रुकना मत, और अय्याशी कट्टों पे जाना मत। तो जहां बुलाया है वहां से रुकना मत, और जहां से रोका है वहां जाना मत। वाह 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 वाह, यही सीधा तकवा है। बहुत अच्छी इस्लाह। वाह वाह वाह। फिर क्या ये इसमें सिर्फ एक मौलवी का काम है? ये सारे मुसलमानों का, सारे मुसलमानों का। और इससे भी बढ़कर एक जिम्मेदारी है। मंजिल इश्क में सब्र और रज़ा मुश्किल है। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। बड़प्पन आसान नहीं है। आओ सुनो,
कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और अल्लाह ताकत से ज्यादा बोझ डालता नहीं। और ये अल्लाह हुक्म किसको दे रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए उलमाओ, ए वलियो, ए गौसो ना, ए ईमान वालों, सबको हुक्म है अपने आप को भी घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अरे बोलो भाई, बचाओ। तो अब ताकत जब तक देता नहीं अल्लाह, हुक्म देता नहीं। गरीब पे ज़कात फर्ज है तो पहले माल देगा, जब उसको ज़कात का हुक्म देगा। तो पता चला अल्लाह ने हमें ताकत दी है, हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, घर वालों को भी। वाह 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 वाह। अगर ताकत ना दी होती तो अल्लाह हमें हुक्म ना देता। वाह 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 वाह, बेशक। और इसी की तशरीह मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम सब के सब निगहबान हो, हर निगहबान से मातहत के बारे में पूछा जाएगा। बेशक। अरे बीवी गुलाम है या मर्द गुलाम है? बीवी। अच्छा, सरदार बीवी है कि मर्द है? इधर उधर से मत देखो तुम्हारे घरों में क्या हो रहा है। कुरान से पूछ, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, बेशक। मर्द औरतों के सरदार हैं। आज की बात नहीं, माहौल में तो मर्द ही गुलाम बन रहे, सरदारी औरतों की चल रही है। क्यों? शादी करना ये बेटे का बाप का ज्यादा हक है कि माँ का? अरे मकाम तेरा है ना जी। लेकिन कौन कर रही है जी? क्या करना है? ये काम तेरा है या उनका? ये करना है, ये रीतें अदा होंगी। ये अल्लाह की बंदी यही तो फतवा देती है जो सबसे पहले ये कौन कौन सी रीत करना जरूरी है, ये काम। अब बता, सरदार तू और चल रही है औरत की। और आका ने फरमाया है कि उस दौर पर लानत हो जब मर्द मुर्दे हो जाएं और जो मातहत है वो ऊंचे हो जाएं, यानी जब औरतों की चलने लगे और मर्द घरों में बैठे रहे तो उस दौर पे लानत। आज क्या हो रहा है सोच लो। अच्छा, इतना पूछ रहा हूं, जब आपकी सरदारी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? बनती है। अच्छा बताओ, शरीयत का कानून आपका चलाने की जिम्मेदारी है कि नहीं? उससे पहले दो चीजें और सुन लो, ये तो घर घर की बात है। बीमारी समझोगे नहीं तो इलाज कर लोगे नहीं। नमाज छोड़ना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन जिना भी बहुत बड़ा पाप है, चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन मैं उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, आज का सबसे बड़ा पाप उरियानियत है। बेशक। जिना से बदतर, चोरी से बदतर, सबसे बड़ा पाप ये फैशन फैशन फैशन। क्यों? कोई गुना 5 मिनट का, कोई गुना 10 मिनट का। और याद रखो, बात कड़वी लगती है, मैं वो नहीं हूं कि एक नारे में जन्नत दे दूं। मेरी जिम्मेदारी है जब कौम बीमार हो तो इलाज किया जाए। बीमारी को हकीम ना समझेगा तो कौन समझेगा? जब खाज खुजली हो जाती है तो शरबत नहीं पिलाया जाता, फिर साफी कड़वी पिलाई जाती है, नीम के घूंट पिलाए जाते हैं, मेहंदी पिलाई जाती है, तो कड़वा घूंट भी चाहिए। मेरे भाई बताओ, हमारी कानून, शरीयत का जब कानून आया तो हमारा कानून सिर्फ पढ़ा नहीं गया। ये गलत है कोई कहे कि सिर्फ किताब में, हमारे कानून को पढ़ा नहीं गया है, बल्कि दुनिया की जमीन पर अमल करके दिखाया गया है। पर्दा फर्ज है ना?
शायद मेरे यहां से इस इलाके से बढ़कर है नहीं, मुहर्रम का एहतमाम कहीं नहीं होता है, और शायद अल्लाह करे और ज्यादा हो, लेकिन जो सही हक है वो हो। इमाम हुसैन का पैगाम आपने शायद बारहा सुना होगा। पर्दा फर्ज है ना भैया? अरे बोलो। इस्लाम का लिबास नबी के घर से मिलेगा कि आज फिल्मों के घर से मिलेगा? तो हमारी बच्चियां आज की हीरोइन की नकल कर रही हैं या फातिमातुज ज़हरा की नकल कर रही है? बता दो। मौलाना कसम खुदा की ताज्जुब हुआ मुझे तो। एक कपड़ा फट जाए, ये उलमा बैठे हैं, और फट जाए और उसको पेबंद लगा ले तो नबी की सुन्नत है कि नहीं? अरे बोलो भाई, सुन्नत में सवाब है ना? आजकल हमारा कोई भाई भी उस पर अमल नहीं कर रहा, लेकिन अंग्रेज के बेवकूफ किसी ने अपनी नई पैंट फाड़ ली 2-4 जगह से। नई पैंट को फाड़ना बेवकूफी है कि नहीं? फिर उस पर तेहगल लगाना ये फिजूल खर्ची है कि नहीं? आज देख लो कितने नौजवान अभी मिल जाएंगे आपको, कहीं फाड़ रखा है, कहीं पेबंद लगा रखा है। अरे बेवकूफ, चीज को फाड़ना बेवकूफी, लेकिन ये तुझे क्या हो गया? हाँ, अगर नकल ही करना है तो नकल कर आमना के लाल की, जिसकी नकल भी इबादत है। उसी नकल के लिए अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, तरीका नहीं बताया, ताकि मुस्तफा की नकल का मोहताज रहे। और फिर जो बदमज़हब हैं कयामत तक उन पे भी लानत पड़ती रहे, जो कहते नबी के ख्याल से नमाज टूट जाती है। तो जरा बेईमान नमाज पढ़ के तो बता। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों? वो कहते ख्याल आएगा तो शिर्क हो जाएगा, अगर इज्जत से आएगा तो नबी की ताजीम, ये नमाज में गैरुल्लाह की ताजीम शिर्क है। तो अब बताओ, नमाज पढ़ के बता। कुरान में नमाज पढ़, रुकू कर, सजदा कर, तरीका नहीं। मौला तरीका दियो क्यों नहीं? इसलिए कि अल्लाह को अपने प्यारों से वो प्यार है कि पहली तारीख में बता दिया था, देख मेरे सामने मेरे आदम को सजदा करो, ताकि पता चल जाए मैं उसी वक्त राजी होऊंगा जब मेरे प्यारों से प्यार करोगे। और ये भी समझ लेना, तुम मुझे नहीं देखोगे, मेरा रास्ता नहीं देखोगे। अब जो कहते अल्लाह वाला रास्ता चलो, उन बेईमानों से पूछो अल्लाह का रास्ता बता तो सही कौन सा है। अरे अल्लाह को देखा किसी ने? फिर अल्लाह का रास्ता कैसे देख लिया? हमने कहा है कुरान तू बता, तिब्यान लिकुल्ली शै, हर चीज का बयान तुझ में है। वो कहता, कुरान कहेगा सूरह फातिहा में आ जा। अल्लाह कह रहा मेरे बंदे मुझसे मेरा रास्ता यूं मांग, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह में सीधे रास्ते पे चला। मतलब सीधा रास्ता कौन सा है? कोई कहेगा ये रास्ता, कोई कहेगा ये रास्ता, कोई कहेगा नमाजी का रास्ता, कोई कहेगा रोजेदारों का रास्ता, कोई कहेगा मदरसे वालों का रास्ता। ना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ है। पता चला इनाम वालों का रास्ता? अरे बोलो। अब हमने कहा कुरान तू ही बता, इनाम वाले हैं कौन? अनअमल्लाहु अलन नबिय्यिना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबियों पे हुआ है, सालिहीन पे हुआ है, सिद्दीकीन पे हुआ है, शुहदा पे हुआ है। ये 4 तबके हैं, इनका हर फर्द सीधा रास्ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब तो कहते हैं अल्लाह तेरे रास्ते पर, तू कहता मेरे बंदों के रास्ते पर। तो अल्लाह मिलेगा अल्लाह वालों के रास्ते से। बेशक। तो इस्लाम ने कोई चीज बताई नहीं, करके दिखाई। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे लिए दिखाया है तो फातिमातुज ज़हरा का पर्दा क्या है? वो तो घर में थी तो पर्दा हो गया। क्या मुसीबत में भी पर्दा हो, जंगल में भी पर्दा हो, क्या बाजार में भी पर्दा हो? कहा जा रहा
नबी की शरीयत की पूरी तफसीर करबला में देख। तू कहता मजबूरी में नमाज माफ, बीमारी में नमाज माफ, तू कहता मौत होगी इसलिए नमाज माफ। हम तो नियाज करें तो नमाज छूट जाए। अरे नियाज मुस्तहब है, नमाज फर्ज ऐन है, वो इबादत कभी कबूल नहीं होगी। ये उलमा बैठ रहे नफिल पढ़ता रहे, फर्ज छोड़ दे, वो फर्ज नफिल कबूल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये तमाम नवाफिल हैं, इनके कबूल तभी होगा जब तुम फर्ज अदा करो। फर्ज को छोड़कर नफिल हो जाएंगी। अब सुनो, इमाम हुसैन ने पूरी अक्काशी कर दी। बोलो, हजरत सुगरा मदीने में बीमार है ना, क्या दीन के रास्ते में निकलने से इमाम हुसैन को रोका? ज़ैनुल आबिदीन खैमे में बीमार हैं, क्या करबला जाने से रोका इमाम हुसैन को? सकीना की प्यासी है, क्या अल्लाह का हुक्म बुलंद करने से रोका? 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, क्या जालिम से सुलह की? 72 लाशें हैं, क्या नमाज छोड़ी? 120 जख्म लग चुके, और उस वक्त भी जब नमाज का वक्त आया तो बताया नहीं है। नबी की आंखों की ठंडक, ओ हुसैनी या हुसैन या हुसैन के नारे लगाने वाले, पैगाम हुसैन सुन। जरा सी देर में नमाज छोड़ने वाले, वहां 120 जख्म लग चुके हैं, 72 लाशें मौजूद हैं, और फिर भी एक ही पैगाम है। अदू थे जब सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरा मुबशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा के बंदो, खुदा के बंदो, कसम खुदा की, खुदारा इमाम हुसैन के वास्ते ही सोच तो ले। जिस हुसैन ने 120 जख्म खाकर सजदा किया था, क्या तुम उसकी याद मनाते हुए ढोल बनाते बजाते वक्त में नमाज पढ़ते हो? ताजिया बनाकर वहां बैठने वाले बताओ कितने % नमाज पढ़ते हैं? पता चला हुसैन से मोहब्बत नहीं है, पेट से मोहब्बत है। ये नामो नमूद है, शरीयत नहीं है। वरना शरीयत होती तो करबला यूं ही नहीं है। ये भी जहन में रख लो, कसम खुदा की, मजबूरी नहीं थी। जो ये बयान करे इमाम हुसैन मजबूर थे, वो काफिर है, काफिर काफिर। मुख्तार नबी के मुख्तार नवासे, मुख्तार थे, मुख्तार हैं, मुख्तार रहेंगे। हाँ, ये इम्तिहान था। इम्तिहान मजबूरी में नहीं दिया जाता, इख्तियार में दिया जाता है, और इम्तिहान के बाद डिग्री ली जाती है। वो जितना मुश्किल इम्तिहान होता है उतनी ही डिग्री भी बुलंद होती है। प्राइमरी का इम्तिहान अलग है, मैट्रिक का इम्तिहान अलग है, एमए का इम्तिहान। तो ये इम्तिहान कोई छोटा मोटा ना था, सब्र का था। इशारा करते पानी आ जाता, आसमान से पानी बरसता। एक इशारा करते बेईमानों की गर्दनें उड़ जाती। लेकिन कसम खुदा की, देखते सुए फलक शाह अगर एक नजर, 4 सू छाती घटा जम के बरसता पानी। तिश्ना लब रह के बताया यह है सब्र जमील, वरना जमजम की तरह फूट निकलता पानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो मजबूर कहने वाले बेईमान, वो इम्तिहान था। और इम्तिहान में अगर पावर इख्तियार करते तो एक करामत बढ़ जाती, लेकिन फैल हो जाते। पानी आ जाता, एक करामत के इजाफा हो जाता। लेकिन बताया है अल इस्तिकामत फौकल करामत, शरीयत में कायम रहना ये सबसे बड़ी करामत। मेरे भाई, हमारे भाई भी तो आज इस्लाम को गलत तलाश कर रहे हैं। बाबाओं में, चिमटाधारियों में, लटाधारियों में क्या देख रहे हैं? करामत देख रहे हैं। जुनैद बगदादी के पास एक आदमी आकर पीरी मुरीदी के लिए आया है, देखता है और जाने लगे कितने सच्चे लोग थे वो।
बेशक। हजरत जुनैद बगदादी पूछते हैं, बेटा तू आया था, तूने कुछ कहा नहीं, तू साल भर रहा, कुछ कहा नहीं, और आज बताया आज तुम जा रहे हो, मकसद क्या? कि जी बाबा क्या सच्ची बात बताऊं, मैं आया था मुरीद होने, तो मैंने साल भर आपको देखा कि कोई करामत देखूं तो मुरीद हो। कयामत तक के लिए पैगाम है कि पीरों में क्या देखना चाहिए था और हम क्या देख रहे हैं। वाह 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 वाह, अच्छी फिक्र है भाई। अगर मेरे भाई बुरा ना मानो, पहले बुजुर्गों की नजर दिल पे होती थी, पहले पीरों की नजर दिल पे होती थी, वहां दिल वाले मुरीद होते थे, अब नजर जेब पे होती है। पहले झोंपड़ियों में ठहरते थे, आज भले ब्याज का खाना खिलाए सेठ जी के यहां ठहरते हैं। वजह फर्क हो गया, पहले पीर मुरीदों को तलाश करता था, छुपते फिरते थे। 20 साल के बाद में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को उस्मान हारूनी मिले हैं। तो पहले मुरीद तलाश करते थे पीरों को, अब पीर तलाश करते हैं मुरीदों को। चारों तरफ से शोहरा हो रहा है, फला पीर साहब ऐसे हैं, हो जाओ मुरीद, बहुत प्रचारक हो रहा है। पता चला मामला तो खराब हो ही गया, उल्टा हो गया। तो सच्ची बात सुन, कहा बेटा जब तू मुरीद होने आया था तो तूने मेरी रात भी देखी होगी, मेरा दिन भी देखा होगा, बड़े गौर से देखा होगा, मेरे मामलात भी देखे होंगे, मेरा गुस्सा भी देखा होगा, मेरा जलाल भी देखा होगा, मेरा लेन देन भी देखा होगा, मेरे मामलात भी देखे होंगे। कहा हुजूर सब कुछ देखा है। कहा बेटा बता, शरीयत के खिलाफ कभी कोई कदम उठता देखा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों से आंसू बरस गए, हुजूर इस जिंदगी में कभी भी कोई काम शरीयत के खिलाफ नहीं देखा। वो जुनैद बगदादी हैं जिनके पास शोहरत होती है, एक पीर आए हैं, चलो ज़ियारत करने, आप मुरीदों की बात सुन के कहा चलो चलते हैं। वो घूम के आ रहे थे, मस्जिद में गए तो पहले उल्टा पांव दाखिल कर दिया। जुनैद बगदादी फरमाते हैं बेटा चलो वापस चलो। क्या बाबा यहां तक आए मिलने? कहा नहीं, जिसको मस्जिद का अदब मालूम नहीं वो पीर नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। मस्जिद में जाए तो पहले सीधा पैर दाखिल किया जाए, लेटरिन में जाए तो पहले उल्टा पैर दाखिल किया जाए, बेशक। मस्जिद से निकले तो पहले उल्टा पैर। वाह 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 वाह। हाय हाय मेरे भाई, अब बताओ तो सही वो बुजुर्ग क्या देखते थे? और इसीलिए फरमाया है कि अगर हवा में उड़ता हो, पानी पे तैरता हो, अंगारों से खेलता हो, शरीयत के खिलाफ चले तो शैतान है, शैतान है, शैतान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली नहीं हो सकता। इसलिए आज हमारे भाई तो गैर मुस्लिमों में भी कुछ देख दे तो फरीदा हो जाएं। कुरान ने साफ कहा है वली कौन है? अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून। पहले ईमान शर्त है, फिर तकवा शर्त है। न बेईमान मोमिन हो सकता है, न फासिक मोमिन हो सकता है, दाढ़ी कट्टा मोमिन नहीं हो सकता, फासिक मोमिन नहीं हो सकता। तकवा जरूरी, ईमान जरूरी। तो कहा बेटा अल इस्तिकामत फौकल करामत, शरीयत पे साबित कदम रहना ये सबसे बड़ी करामत है। हवा में उड़ना करामत होता तो सारे परिंदे वली होते, पानी में घुस के रहना करामत होता तो मछली, कीड़े मकोड़े, ये टेंडरे, सब मछली, कछुए, ये सारे के सारे वली होते। जमीन में घुस जगह रह जाना तो सारे गोहरे, चूहे सब वली होते। अल इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत करामत से बढ़कर है। तो ये इस्तिकामत मिलेगी आपको शरीयत के दायरे में, उलमाए किराम के पास, तो वही वली सबसे बढ़कर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहीं कहीं अधूरी ना रह जाए, ये इस्तिकामत थी, करामत देखना है तो आओ। गरीब नवाज ने जवाब दिया, ओ नादानो, वो मेरे बाप हैं, वो हमसे बड़े हैं, फैज उनसे लिया है, वो इम्तिहान था सब्र का। अगर
अगर पानी बुला लेते तो सब्र के इम्तिहान में फेल हो जाते, इसलिए वहां इस्तिकामत थी। अब पावर ही देखना है तो आ उनके बेटे पे दे। अब पानी बंद किया, जब बंद किया तो खुद नहीं गए, गुलाम को भेजा, और गुलाम को भी भेजा तो बहुत बड़ा मटका नहीं दिया, एक प्याला दिया। क्या समझाया जा रहा है? एक ही वक्त में दो एतराज हो रहे थे। हुसैन पानी न मंगा सके तो गरीब नवाज कह रहे ना, जालिम देख मैं उनका बेटा हूं, जो मेरे पास है उन्हीं का दिया हुआ है, लो मैं मंगाता हूं। दूसरा एतराज हो रहा था, उम्मत तो मोटी है, नबी की चादर छोटी है, तो सारे कहते आका अपनी चादर में छुपा लो, तो छोटी चादर में इतनी मोटी उम्मत कैसे आएगी? कहा नादानो, जवाब दो है, क्या प्याला एक है? दो सवालों का जवाब दे। सागर मोटा, प्याला छोटा, तो इतना मोटा सागर प्याले में कैसे आया? जवाब दिया, नादान, जब नबी का गुलाम मोटे सागर को छोटे प्याले में समा सकते हैं तो अल्लाह के नबी मोटी उम्मत को अपनी छोटी चादर में छुपा सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बदमजहब तो क्या झुटलाएंगे, गैर मुस्लिम भी नहीं झुटला सकते। वो भी कहते अन्ना सागर, कहां से आया ये नाम? वो तो सागर था। तो गरीब नवाज ने कहा जा, वो गए तो सारे फौजी खड़े हैं, शादी हम नहीं जाने देंगे। क्या नहीं जाने दोगे? मैं बुलाता हूं। का पानी पर भी हुक्म चलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है? गरीब नवाज का हुक्म मेरा ईमान का जो जरिया बना। मैं कहा ऊंट हमारे, जमीन हमारी, ये हुआ क्या? राजा तो हम मानते किसी को, और हुक्म चल रहा है गरीब नवाज का। जमीन से कह लिया तो जमीन ने पकड़ लिया, ऊंटों से कह दिया, ऊंट उठते नहीं, और गरीब नवाज ने कहा तो ऊंट उठ भी गए। तो जिस गरीब नवाज का जमीन पे कब्जा है, ऊंटों पे कब्जा है, उसी गरीब नवाज ने मुझे भेजा है तो दरिया पे भी कब्जा। तो कहा नहीं जाने देंगे, बस जाने दो। तो कहा आना सागर। क्या कहा? आना सागर। जैसे ही कहा आना सागर, वो आ गया, और आज तक उसका नाम क्या है? अना सागर। तो अना सागर बिगड़ के बना है आना सागर। जब उनके गदा भर देते हैं जबानी की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? आखिरी बात सुनते चले जाइए। मेरा जो मकसद है वो तो अभी पूरा नहीं हुआ है, वक्त बहुत कम है। पैगाम खुदारा खुदारा। इमाम हुसैन जब करबला में गए तो कहा नहीं करके दिखाया। बोलो, हजरत सहरबानो साथ में थी ना? अरे बोलो भाई। हजरत जैनब भी साथ में थी, हजरत सकीना भी साथ में है। जब ये साथ में है तो पर्दा फर्ज, और करबला में कोई मकान है नहीं, कोई झाड़ झोंकती भी नहीं। तो बताओ, करबला की तारीख में पहले जवानों के लिए पानी इकट्ठा करना चाहिए था ना? खाने का इंतजाम करना चाहिए था। इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं? खेमा गाड़ो। बोलो, क्या गड़वाया जा रहा था? खेमा गाड़ो। खेमा गाड़ दिया गया। कहा इसके चारों तरफ खंदक खोदो। ओ भाई जरा गौर कर, मुहर्रम मनाने वाले, मुहर्रम की तकरीर सुनने वाले, सोच तो सही, खेमा में तो बीवियां छुप गई, ये खंदक क्यों खोदी जा रही है? फिर खंदक खोद के सब्र नहीं लिया, इसमें लकड़ी डाल के आग लगा दो, ताकि कोई दुश्मन आग की बिना पर खेमों तक न पहुंच सके और बीवियों का पर्दा महफूज रह सके। वाह 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 वाह। आप घर में पर्दों में नहीं रखते, वह करबला में जान जा रही है, प्यासे हैं, भूखे हैं, लेकिन पहले बता दिया नबी का गुलाम पहले फर्ज अदा करता है। अब बताओ, आप भी हुसैनी, कैसे हुसैनी हो?
वो तो ऐसी मजबूरी में भी पर्दे में रखे, और हमारी बीवियां कत्ल की रात ताजिए के साथ घूमे, बन सनकर है नहीं बाहर आके ताजिया में ढोलों के साथ में तमाशा देखें, नंगे सर घूमे। बोलो नबी की बांदी, इस्लाम की चाहने वाली और नंगे सर। इसलिए मैं भाई मेरा कहता हूं सबसे बड़ा पाप आज के दौर में ये लिबास की उरियानियत है। इसलिए कि नमाज पहले नहीं है, सत्र औरत पहले है। सत्र औरत शर्मगाह को छुपाना, औरत के लिए हथेली, चेहरा और कदम के सिवा पूरा शरीर छुपाना फर्ज है, दिखाना हराम है। और ये ऐसा गुनाह है, चोरी करेगा वो चोर। लेकिन अगर तुम्हारे घर में बेटी की ये कलाई दिख रही है तो आप भी हराम में मुब्तला, वो भी हराम में मुब्तला। देखना भी गुनाह है, दिखाना भी गुनाह है। अब 24 घंटा कलाई खुली हुई है, बोलो 24 घंटा हराम हो रहा है कि नहीं? और फिर कह रहे ना जाने क्या हो गया जी, घर में बरकत नहीं होती, 24 घंटा हराम हो रहा है, और क्या होगा? अरे मेरे भाई गौर कर, मैं पर्दे की बात नहीं कर रहा हूं, सत्र औरत की बात है भी। तो ये बाप को भी नहीं दिखा सकती, सर मुंह उंडा है। बताओ ये चादर जो है सर ढांकने के लिए आई थी कि गले में डालने के लिए? हमारा कितना बेगैरत इंसान है कि बेटी सामने नंगे सर, और फिर बाप को हिम्मत नहीं है कि उसे समझा दे। बेटी नंगे सर रहना तुम्हारा काम नहीं है, तुमने पता नहीं है उस वक्त भी जब हालात इतने खराब थे, लाशों पे लाशें थी, तब भी नबी की नवासियों का किसी ने चेहरा नहीं देखा। और आज हम हुसैनी बने और हमारी बच्चियां नंगे सर घूमे और गैरों की अदा अपनाए। चुस्त लिबास हराम है, हराम। बारीक लिबास इस्लाम में जायज नहीं है। आखिरी पैगाम कम से कम वही देख लिया होता कि कफन का। बोलो मर्द पे भी कफन होता है, औरतों पे भी। मर्द के कितने कपड़े कफन के? 3, चादर, तहमद, कुर्ता। औरत के 5, 2 जायद हैं, एक ओढ़नी जो आधी कमर से लेकर आधे पेट तक दुनिया की तरह नहीं उठाई जाती, नकाब। 5वां क्या है? सीना बंद। इन उलमा से पूछ लो, कुर्ते में सीना छुप गया, तहमद में सीना छुप गया, चादर में सीना, फिर सीना बंद क्यों? कभी तो गौर किया होता? अच्छा वो जाकर रही, पार्क में नहीं जा रही, बाजार में नहीं जा रही, वो जा रही है कब्रिस्तान में, और वहां फरिश्ते हैं, इंसान नहीं। फरिश्ते मासूम हैं। तो जो इस्लाम फरिश्तों के सामने भी, कब्र में भी इस हाल में न भेजे कि सीने को बाहर जाहिर हो। और हमारी बच्चियां, जिस्म फटा जा रहा है, पूरे जिस्म की बनावट नजर आ रही है, और जालिम कहता रेप हो गया, और रेप तो तू करा रहा है। ये लिबास तूने लाके दिया है, मालिक घर का तू है। मेरे आका ने 1400 वर्ष पहले फरमाया था, रुब्बा कासियातिन आरियातिन, कितनी पहनी हुई नंगी होंगी, कपड़ा पहनकर भी नंगी। और फिर कहता ना जाने क्या हराम हो रहा है। मेरे भाई वो अकेला गुनहगार नहीं है, पहले मर्द ठुकेंगे फिर बीवियां ठुकेंगे। इसलिए कि सरदार घर का तू है। आखिरी बात, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। खुदारा इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो आमनु, तकवा, अल्लाह वालों की सोहबत, इस पे फिर कभी जिंदगी में गुफ्तगू होगी। सिर्फ इतना कि आज का सबसे बड़ा हमारे लिए सुधारने का सलीका क्या है, वो है हम अपने घरों में ये मकाम समझ लें कि पहला मदरसा कहाँ है। ये जलसा पहला मदरसा है, या मदरसा पहला मदरसा है, या मस्जिद पहला मदरसा है? सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है।
और इसीलिए मेरे गैबदान नबी ने फरमाया था, लोगों कोई शादी करता है दौलत की वजह से, कोई रूप की वजह से, कोई खानदान की बिना पर, अगर मेरी तुम मानते हो तो मेरा मशवरा मेरे उम्मती के लिए है कि तुम दीनदारी देखना। जब माँ दीनदार होगी तो बेटा भी दीनदार। बोलो माँ का असर। फिर मैं कहता हूं, इस्लाम ने कहा नहीं करके, ये सारे वाकयात ना यूं ही नहीं है, ये मर्जी से है, मर्जी से। नबी आते इसलिए हैं, नबी की जिंदगी नबी के लिए नहीं होती। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। नबी इसलिए खाते तुम्हें खाने का सलीका आ जाए, नबी इसलिए चलते कि तुम्हें चलने का सलीका आ जाए, नबी इसलिए शादी करते तुम्हें शादी का सलीका आ जाए, नबी खाते भी इसलिए, खाने का मोहताज नहीं, खाना नबी का मोहताज है। हम न खाएं तो मर जाएं, और नबी न खाएं और लब हटा ले तो खाना हराम, लब लगा दे तो हलाल, लब हटा ले तो वह खाना मोहताज है। हम नबी की हर अदा के मोहताज। अल्लाह ताला ने इब्राहिम खलीलुल्लाह से हुक्म दिया, अपने बेटे और बीवी को बयाबान उजाड़ में छोड़ दो। को अल्लाह हकीम है कि नहीं? अरे बोलो भाई। और हकीम का कोई काम बेकार? अल्लाह जुल्म से भी पाक है। फिर माँ और बेटे को बचपन में बयाबान उजाड़ में क्यों छुड़वाया जा रहा है? फिर वही कयामत तक के लिए पता हो जाए, ओ नादान, अल्लाह वालों से बराबरी न करना, तू आबादी का मोहताज है, आबादी अल्लाह वालों के कदमों की मोहताज है। अब आबादी बसेगी तो अल्लाह वालों के कदमों का सदका। अब जब 7 साल के हो गए, वाक्य में नहीं जाता मैं, तो फिर इम्तिहान लिवाया, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, जा अपने बेटे को ज़िबा कर और पहले उसे मशवरा ले लेना। अगर हुक्म होता ज़िबा कर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पकड़ते ज़िबा कर देते, लेकिन पता चलता इब्राहिम खलीलुल्लाह रब की रजा से राजी थे। बेटे में क्या है ये पता न चलता, माँ की खिदमत क्या है ये पता न चलता। पता तो ये सारा चलाना है, बताना नहीं, दिखाना है। कहा बेटे से मशवरा करना। बेटे से कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। बात देखो 7 साल का है, बहुत बड़ा नहीं, 7 साल का बेटा। कोई मदरसा नहीं, कोई किताब भी नहीं, कोई माहौल भी नहीं। जो कहते हैं माहौल का माहौल है, हालात इससे सुधरते हैं। यहाँ कोई माहौल भी नहीं था, यहाँ कोई किताब भी नहीं थी, यहाँ कोई पढ़ाने वाला मौलवी भी नहीं था। माँ है और बेटा। पहला मदरसा माँ। अब जैसे ही कहा तो सुनो क्या कहा था, ए अब्बा जान, जो अल्लाह की मर्जी है आप तो कर गुजरो, इंशाअल्लाह मुझे साबिरों में से पाओगे। यहां भी इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो। और क्या कहा, या अबती, ए अब्बा। हम तो डैडी कह रहे हैं, हम तो अंकल कह रहे हैं। अबे अब्बा जी कह दो, कुरान की आयत का ना माना भी, मफहूम भी समझ में आ जाएगा, और एक अदा वाले की अदा भी अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ए अब्बा कर गुजरो जो अल्लाह का हुक्म है, और मुझे साबिरों की लाइन में खड़ा पाओगे। अब बताओ ये तरीका किसने सिखाया था, ये अदब किसने बताया था, ये सब्र का दर्स किसने दिया था, ये बाप की अजमत किसने सिखाई थी? डॉक्टर इकबाल तभी तो कहते हैं ये फैजाने नजर है या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये माँ की गोद थी। और फिर सुन लो, बाबा फरीद है, छोटी सी उम्र है, मुसल्ले पर आंसू बहा रहे हैं। कौम की औरतें देखती हैं, कभी बाहर नहीं निकलते, कंची नहीं खेलते, गाली नहीं बकते, ऊंचा नहीं देखते, नजर झुकी है, शांति के साथ जा रहे हैं, अदब से बातें करते हैं। औरतें आई, फरीद की माँ, हमारे बच्चे गालियां दे, कंची खेले, झगड़ा करें, सर फोड़े फुड़वाएं, गालियां बके, शोर मचाएं, और तेरा बेटा है कि मुसल्ले पे आंसू बहाए। वजह क्या है? फरीद की मां ने जो जवाब दिया था ना, उसे जहन में बिठा लो आज बस। फरीद की मां कहती है मेरा फरीद बड़ा अच्छा है, लेकिन मां का भी कुछ हिस्सा है। औरतें कहती वही तो आप पूछना चाहती हैं। तो फरीद की मां कहती है सुन लो,
अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से फरीद पैदा हुआ है मैंने अपने फरीद को बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। सुलाती हूँ तो कुरान पढ़ कर सुलाती हूँ, जगाती हूँ तो दरूद पढ़ के जगाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो फरीद ना बनेगा तो कौन बनेगा? और आज हमारा हाल क्या हो रहा है? औलाद को निकम्मे कहने वाले, गलती है। मां बाप पौधा है, औलाद फल है। तो पौधा जैसा होगा फल तो वही आएगा। मां दूध पिला रही है, बच्चे, मां को बुखार आ गया, डॉक्टर कहता दूध मत पिलाना, बच्चे को बुखार उतर जाएगा। दूध के जरिए बुखार उतर जाए। और अब देखो हमारा हाल क्या हो रहा है। सीन चल रहा है, टीवी सामने है, गंदा सीन आ रहा है, इश्कबाजी हो रही है, लड़के लड़की मजाक कर रहे हैं, गंदी हरकत कर रहे हैं, एक दूसरे को वरगला रहे हैं, उरियानियत हद पे है, बेशर्मी हद पर है। औरतें देखकर खुश हो रही हैं, ख्वाहिशात बढ़ रही है, खून गर्म हो रहा है। अब उसी वक्त में बच्चा आ जाता है, अब उसको दूध पिला रही हैं। बोलो गर्मी के साथ, ख्वाहिशात के साथ, क्या दूध के साथ में वो नंगापन नहीं उतर रहा है, वो बेशर्मी नहीं उतर रही है, वो नचनिया का नाच नहीं उतर रहा है। अब दूध पीने वाली लड़की है तो लड़कों पर डोरा डालेगी, दूध पीने वाला लड़का है तो लड़कियों से आंखें मारेगा। इसलिए कि दूध पीते वक्त मां की हालत यही थी। मेरे भाई, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं ज्यादा न कहते, सिर्फ कुरान का तर्जुमा सुन लो। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब जब ईमान और तकवा तुम्हें मिल गया तो ये मत समझ लेना हम बहुत बड़े हो गए, अब तो हम सब कुछ हो गए। ना ना ना, अब अगर दौलत बचानी है तो अल्लाह वालों के साथ। बोलो कुरान क्या कह रहा? अल्लाह वालों के साथ। अल्लाह वालों के साथ ही रहोगे तो ईमान बचेगा। नमाज रोजे से ईमान और साथ कैसे हो जाएं, ये भी एक मिसाल, हाथ टाइम तो हो चुका है, ये भी एक मिसाल सुन लो, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ कहा नहीं है, करके दिखाया है। करके दिखाया। असहाबे कहफ का वाकया याद है ना? 12 सुना होगा, सोचा नहीं होगा। सोचो, साथ जो साथ होता है ना, तो जिधर वो चलता है उधर वो चलता है। साथ होता है तो उन्हीं की अदा को अपनाता है। ये साथ नहीं, अल्लाह वालों के साथ होते वो कुरान का वर्क पढ़ते और हम ताश के पत्ते फेंके। क्या साथ है? वो मस्जिदों में जाएं और हम क्लब खाने में जाएं, हम सिनेमा घर में जाएं, के साथ है? वो हलाल रोजी कमाएं, हम जुआ खेलें, क्या साथ है? वो नजरें झुका के चलें, हम नजरें उठा के चलें, क्या ये साथ है? वो नवाफिल ना छोड़ें, हम फर्ज भी ना पढ़ें, क्या साथ है? वकुनु मा सादिकीन, उनका साथ हो जा, जैसे वो चले वैसे तू उनकी नकल कर ले। असहाबे कहफ अपना माल दाल छोड़कर, है नहीं किस्से में नहीं जाता, सिर्फ मफहूम बता रहा हूं, सब छोड़ के जाने लगे तो अल्लाह वालों से हर चीज प्यार करती है। और हमसे हमारी बीवी भी प्यार नहीं करती, इसलिए कि हम गुस्सा दिखाते हैं। गैर बच्चों से प्यार कर लेंगे, अपने बच्चों से कभी प्यार नहीं हमारा। दूसरी औरतों से जिसे बोलना भी गुनाह है वहां हंस के बातें करेंगे, और जहां हंसना भी इबादत है उस बीवी से हंसना भी जुर्म है हमारा। और बीवियों का हाल भी ये है कि जहां सज कर संवर कर बैठना इस नीयत से मेरा शोहर आके मुझे देखे खुश हो जाए, कसम खुदा की वो सिगार करना, वो जीनत करना रात भर की इबादत से बेहतर है। इस्लाम ने इसीलिए तो औरत को हुक्म दिया जीनत कर, ताकि सारी खूबसूरती घर में नजर आए तो गैर औरत की तरफ नजर ना जाए। और हम गैरों के लिए सज के जा रही हैं, और जिनके लिए जीनत है कभी जीनत घर में करती नहीं। बाहर देखो तो हूर नजर आए, घर में देखो तो भूत नजर आए। अब मोहब्बत होगी तो कैसे गैरों की तरफ ध्यान जाएगा? मेरे भाई, ये सारे कसूर हमारे हैं। इस्लाम को समझा होता ये नौबत ना आती। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, आखिरी बात कि जब वो जाने लगे तो कुत्ता साथ में लग गया।
उन्होंने भगाया। भाई 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट पहले वो चलने लगा तो उन्होंने कुत्ता पत्थर उठाया, वो रुक गया। अब कुत्ता ने दिल से दुआ की, मौला तू तो दिलों का भेदी है, मैं इनसे प्यार करता हूं, इनके बगैर जिंदा नहीं रहूंगा, मुझे जुबान दे दे, मैं इनसे बात कर लूं, ये नाराज क्यों हैं, मुझसे क्या कसूर हो गया। अब कुत्ते ने जबान से कहा, अल्लाह वालो मैं तुमसे प्यार करता हूं, आखिर तुम मुझे छोड़ क्यों रहे हो, मेरा कसूर बताओ। अब कुत्ते से उन्होंने कहा कि तेरा कोई कसूर नहीं है, हमने तुझे पाला था, हम सोते थे तू जागता था, चोर आता तू भौंकता, चोर भाग जाते हम जाग जाते, माल बच जाता, तूने तो वफा ही किया है, तूने तो रात भर जाग जाग कर घर की पहरेदारी की है। आज मजबूरी हमारी है कि हम तुझे ले क्यों नहीं जा सकते कि तेरी आदत है भौंकना और हम जा रहे छुपने, तो तू जब भौंकेगा तो दुश्मन को पता चल जाएगा असहाबे कहफ का कुत्ता वहां भौंक रहा है, तो हमारा राज फाश हो जाएगा, इसलिए हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे। तो कुत्ते की बात सुनो, ये कोई हदीस नहीं, कुरान, तफसीर रूहुल बयान। कुत्ते ने क्या कहा, ए अल्लाह वालो मैं अपनी आदत छोड़ दूंगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। कुत्ते ने क्या कहा, आदत मेरी फितरी है, फितरी आदत छूटती नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ रहने के लिए अपनी फितरी आदत छोड़ दूंगा, तुम्हारा साथ ले लिया। कुत्ते ने अपनी आदत छोड़ दी। हम गौस के साथ रहना चाहते हैं, जुआ ना छोड़े, बेनमाजी की आदत ना छोड़े, लड़कियों से आंखें मिलाना ना छोड़े, आवारागर्दी ना छोड़े, हराम खाना ना छोड़े, और फिर भी गौस का दामन सलामत। और फिर सुनो, कुत्ता ये उलमा बैठे हैं और आप भी बैठे हो, 10 साल से ज्यादा कुत्ते की उम्र नहीं होती भैया, 1 साल में तो जवान हो जाता पट्टा, लेकिन ये कुत्ता 300 साल तक अल्लाह वालों के साथ रहा, तो नबी नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, असहाबे कहफ, उनके साथ रहा तो उनका फैज क्या मिला। अब इससे पूछा, एक कुत्ता जब उनके साथ ही था तो तू अंदर क्यों नहीं गया, दरवाजे पे बैठ गया, ये कुरान से साबित है। अच्छा वो लेट गए, ये बैठा रहा, एक कुत्ता दरवाजे पे था तो लेट क्यों नहीं गया, बैठा क्यों रहा। तो ज़बान हाल से जवाब देता है, मैं वहाबी न था जो बराबरी करता, मैं वफादार मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा को ये पैगाम देना चाहता हूं, जरा देख कुत्ते का अदब जो कुरान से साबित है, वो कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीद, अल्लाह ने उसकी खूबी बयान की, वो कुत्ता होकर दरवाजे में कलाई बिछाए बैठा था, कितने दिन, 300 साल तक। क्या कहा, अगर अंदर जाऊं वो मखदूम है, मेरा मकाम अंदर नहीं, मैं गुलाम हूं, पहरा देना दरवाजे पर, ये मेरा मकाम। वो लेटे थे, मैं भी लेट जाता तो बराबरी हो जाती, तो बराबरी करना मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं मखदूम हूं, वो मखदूम है, मैं खादिम हूं, बैठा रहूंगा। तो पता चला एक कुत्ते से ही सीख लो, असहाबे कहफ के कुत्ते से, कि अल्लाह वालों के साथ रहने के लिए उसने अपनी फितरी आदत छोड़ दी। हम भी हुसैनी बनना चाहते हैं तो हम भी ये बदअमली का तरीका छोड़ें और सही मानों में इस्लाम का जो दामन है उसको अपनाएं, नमाजों की पाबंदी करें, हलाल रोजी अपनाएं, बड़ों का अदब करें, छोटों पे प्यार करें, माँ बाप की फरमाबरदारी करें, इस्लाम के जो उसूल है उन्हें अपनाएं। कहने सुनने में जो गलती हुई रब्बे कदीर माफ फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।